हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन में टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। अभी तक हमने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, रिड्यूसिंग मेथड सारा कुछ सीख लिया है। तो अब हम लोग जो है आगे जो है वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे। क्लियर गाइस? अच्छा गाइस, अभी तक क्या होता था कि अभी हम जो क्लास ले रहे थे, ठीक है, सिंगल बना करके वीडियो अपलोड कर दे रहे थे, बट हमारे क्लास में एक दो लोग भी बैठ रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पड़ोसी हैं, उनका नाम है पोपट भैया, ठीक है। तो पोपट भैया जो है क्लास लेंगे। अच्छा, थोड़ा पोपट भैया को देहाती भाषा पसंद है तो हम भी उनको रिप्लाई देहाती में ही करेंगे, तो प्लीज जो है आप लोग माइंड मत करिएगा, ठीक है पोपट भैया? ओके, कोई डाउट हो तो बताइए जरूर। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। आपको बता दें कि वर्ड प्रॉब्लम में हम आपको टॉपिक वाइज ले चलेंगे। जैसे कि पहली प्रॉब्लम हमारी होगी क्या? फ्रैक्शन, यानी जो प्रॉब्लम होगा बेस्ड ऑन क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। कैसे? आइए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। इसको देखिएगा, शायद नहीं दिख रहा होगा, फ्लैश आ रहा होगा। If 3 is added to both numerator and denominator, then it becomes, it याद रखिएगा फ्रैक्शन के लिए यूज हुआ है, becomes 5/6, then find the fraction। अब आपको अच्छे से ये तो पता होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। सबको पता है कि फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अगर क्वेश्चन आपका क्या है, बेस्ड ऑन क्या है? फ्रैक्शन है, तो याद करिएगा सबसे पहले आपको लेट कर लेना है न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y। ऐसे तो वेरिएबल आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, बट जनरली जो इस चैप्टर में वेरिएबल लिया जाता है x और y लेके चलिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आपने न्यूमरेटर को x कहा और डिनोमिनेटर को y कहा तो फ्रैक्शन क्या होगा? x अपॉन y। क्लियर है? तो जो भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होगा सबसे पहले आपको इतनी फॉर्मेलिटी करना है, इतनी चीजें आपको लेट करना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन आपको x अपॉन y हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आइए क्वेश्चन रीड करते हैं फिर से एक बार। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, बस यहीं तक देखिएगा। तो एक काम करिएगा, एक्चुअली क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम में जो है दो आपके क्या बनेंगे? इक्वेशन बनेंगे। किस फॉर्म में? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू c, या एक काम करो a1 b1 c1 लगा दो, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इस फॉर्म में दो इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे? x और y, और जो भी x और y है x अपन y क्या होगा? आपका फ्रैक्शन आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या पूछा? फ्रैक्शन। तो एक काम करिएगा, पहले यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट कंडीशन, लिखने के बाद क्या करिएगा आप? क्या बनाएंगे? x अपॉन y, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखिए पढ़िए, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। क्या बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड, दोनों बोल रहा है 2 ऐड करने के लिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो बोल रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स कितना होगा? 9/11। देखिए इंग्लिश थोड़ा सा एक उल्टा लैंग्वेज होती है, ठीक है। जैसे अगर हिंदी में होता तो पहले ही बोलता है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन बिकम्स क्या हो जाता है? 9/11। इससे पहले बोल दिया इंग्लिश में, बाद में बोल सकता था, ठीक है। तो बिकम्स 9/11 जो होगा वो इक्वल टू लिखा जाएगा। चलिए इसका मीनिंग समझा देते हैं। सपोज करिए कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन होता 7/9, ठीक है, इसका न्यूमरेटर क्या है? 7 और डिनोमिनेटर क्या है? 9। अगर इसमें आपसे क्या है, दोनों में 2 ऐड कर दो तो बताओ कितना हो जाएगा? 9/11 हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ में आया मीनिंग? भाई यहाँ पे x y हमें तो पता नहीं है, हमें न्यूमरेटर में पता ही नहीं है, ठीक है। अगर पता होता तो ऐसे ही हो जाता। तो देखिए न्यूमरेटर में 2 बोला और डिनोमिनेटर में 2 बोला, ऐड करने का फ्रैक्शन बिकम्स, जो भी ऐसे बोलेगा बिकम्स या रिड्यूस टू, हमेशा इक्वल टू लिखना है। क्या लिखना है? इक्वल टू। क्लियर है? तो देखिए इतना करने के बाद आपको जो भी इक्वेशन है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 11x 11 देखिए देखिए इक्वल का साइन लगाना, क्रॉस मल्टीप्लाई 22 इससे इसमें इनटू 9y 9 18, ठीक है। तो इस फॉर्म में करने के लिए y वाला टर्म इधर शिफ्ट करेंगे, -9y 22 उधर जाएगा, कितना होगा? 18 - 22 कितना हो गया? -4। इसी इक्वेशन नंबर क्या मान लो? फर्स्ट। क्लियर गाइस? अब आइए देखते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए, ये भी बना लेते हैं। सेकंड कंडीशन लिखने के बाद क्या करिएगा? फिर से x अपॉन y लिखिएगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट इक्वेशन लिख दीजिएगा।
अब देखिए सेकंड कंडीशन के स्टेटमेंट क्या है, इस बार बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 3 ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो आप भी ऐड कर दीजिए +3, यहां भी +3 क्योंकि दोनों में बोला है, न्यूमरेटर में बोला है, डिनोमिनेटर बोला, तो इस बार फ्रैक्शन बिकम्स कितना हो जाएगा, देखिए 5/6, फिर से देख लो 7/9 होता, अगर इसमें 3 ऐड करें, इसमें 3 ऐड करें तो 10 अपॉन क्या होगा 12, अथवा इसको काटिए, देखिए काटिए क्या आ रहा है 5/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐड करने पे फ्रैक्शन क्या आ रहा है 5/6, यानी 5/6 से बराबर, तो ये 5/6 का रखेंगे बराबर रखेंगे, क्लियर गाइस। फिर से क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए जब करेंगे तो 6x + 18 5y + 15, क्लियर है। आइए इधर थोड़ा लिख लेते हैं, 5y को उधर शिफ्ट करिए -5y, 18 को उधर शिफ्ट करिए तो -3 हो जाएगा, इतना थोड़ा समझ सकते हैं, +18 इधर जब माइनस होगा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या आ गया सेकंड, क्लियर गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालेंगे x और y, तो देखिए सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए फर्स्ट क्या हमारा 11x - 9y - 4, सेकंड क्या है 6x - 5y = -3, ये फर्स्ट ये सेकंड। तरीका आपको बताया गया है, चाहे एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इन तीनों में कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आइए क्या करेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 5 से, इसमें किससे करते हैं 9 से, ठीक है। और कोई तरीका है या और कोई नंबर्स कर सकते हैं, चलिए इस कर लेते हैं, कितना हुआ 55x 45y 20, इसमें करिए 54x 45y 27, आपका देखिए यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, याद होगा आपको, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, नीचे वाले टर्म्स को देख के करते हैं, ये कितना बचेगा x बचेगा, इधर क्या बचेगा गाइस 7, क्लियर है। पुट करके y निकाल लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट क्या हमारे पास 6x - 5y = -3, 6 × 7 कितना हुआ 42, तो इधर देख लेते हैं कितना हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ये इधर -3 - 42 इतना हुआ -45, ये कटेगा -9, इतना आ गया 9। तो देखिए ध्यान से गाइस, x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 7 और y की वैल्यू क्या आ गई 9, और हमें फाइंड क्या करना था, देखिए फ्रैक्शन, जाहिर सी बात फ्रैक्शन क्या होता है अपॉन में, तो जाहिर सी बात x अपॉन y है, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू क्या है 9, तो आंसर क्या होगा 7/9, क्लियर गाइस। तो या तो बहुत लोग कभी जल्दी ये कर देते हैं x और y निकाल के छोड़ देते हैं, ये नहीं लिखते, क्योंकि टीचर जो हाफ मार्क्स काट लेता है, एक नंबर भी काट लेता है। एक बार रिपीट कर दे, कभी भी फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम हो, पोपट भैया समझ में आ रहा है ना, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर को x लेट करेंगे, डिनोमिनेटर को y, तो फ्रैक्शन क्या होगा x अपॉन y, क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, x अपॉन y बनाएंगे, जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड सब्ट्रैक्ट, जो नहीं कि ऐड कह रहा है डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट भी कह सकता है, पहले यहाँ पे दोनों में बोला है, टू ऐड कर दिया, फ्रैक्शन जो बिकम्स रिड्यूस टू बोलेगा, ठीक है, हमेशा कहाँ रखेंगे इक्वल टू, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग किस फॉर्म में उसको बनाएंगे, a1x + b1y = c1 या +c1 = 0 फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए पहला बन गया, फिर सेकंड कंडीशन के लिए फिर वही किया, x अपॉन y बनाया हमने, इस बार क्या कराया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करने का, ऐड किया तो फ्रैक्शन बिकम्स कितना हो जाएगा 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारा इक्वेशन ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, a2x + b2y = c2, ठीक है, ओके। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकाला, अपॉन में रखा, वही हमारा क्या होगा फ्रैक्शन होगा गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब गाइस देखिए वन मोर क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, याद रखिएगा, फिर रिपीट कर दे रहे हैं, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम होगा पहले आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन कितने बनेंगे 2, बिना पेयर के बने फाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बताया था अगर 2 वेरिएबल फाइंड करना 2 इक्वेशन होनी चाहिए, 3 वेरिएबल हो तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, मगर याद रखिएगा कोर्स में 2 का ही है, क्लियर। आइए देखते हैं, तो फ्रैक्शन वाला पहली फॉर्मेलिटी क्या है, न्यूमरेटर को क्या लेट करेंगे x, डिनोमिनेटर को y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन y। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिखा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बना देंगे, x अपॉन y, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में बोला वही करेंगे। कह रहा कि फ्रैक्शन इज सच दैट, पहले ये फ्रैक्शन मालूम है, ठीक है, सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, भाई कह रहा कि न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्लियर, यही बोल रहा है, यही करेंगे। एंड डी मतलब समझिए शॉर्ट में लिखा है, वहां फ्लैश कर रहा था, एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 3, और डिनोमिनेटर जो है रिड्यूस बाय 3 का मतलब 3 कम हो जाए। अब कम हो जाए तो -3 करना पड़ेगा ना गाइस। देन फ्रैक्शन बिकम्स कितना डायरेक्ट, e by 11, we get becomes या reduce to, क्या देखिएगा, ऐसा सेंटेंस आता है तो हमेशा फ्रैक्शन कहाँ रखना है, राइट हैंड साइड इक्वल में रखना है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है, अगर आप इसको इधर लिख रहे हैं तो आप इसको इधर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, बताया था, a1x + b1y = c1, पहला इक्वेशन। दूसरा a2x + b2y = c2, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए तो इनटू में ही है तो 3x होगा, क्लियर है। अब 11 3 से क्या होगा, 33x, क्लियर है। और कोई टर्म तो नहीं याद रखना गाइस, इनटू में है तो 3x होगा ना, और जब 11 का इनटू होगा कितना होगा, 33x। अब इधर होगा 18y - 54, 18y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, -18y, ठीक है, और ये -54। गाइस एक तरीका है, कभी कभी कुछ आपके क्वेश्चन बनते हैं, अब पेयर ऑफ यूनिक क्वेश्चन, अगर वो छोटे हो सकते तो आप उनको छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा, क्या ये देखिए नंबर जो 33, 18 और 54 है, साइन माइनस है, यहाँ पे साइन का मैटर नहीं करेगा फिलहाल, जो बात बता रहा हूँ। अगर तो किसी टेबल में आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं, बट आप एक काम करिए, आपका लेवल अब बढ़ रहा है, थोड़ा धीरे धीरे हरकतें करना छोड़िए, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा अफोर्ड भैया, ठीक है ना। देखिए 33 3 में आ रहा है, 3 6 ये भी कट जाएगा, 3 1 8, ठीक है। और इसको करके आप ये कटेगा ना तो वही कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 11 हो गया, ये 6 और ये 18 कट रहा है ना, तीनों नंबर यहाँ से यहाँ तक कटनी चाहिए, याद रखिएगा, एक तरह से कॉमन हो रहा है, अगर नहीं समझा समझा दें। देखिए ध्यान से, अगर इसको हम लिखे हैं यहाँ पे, ओके, तो इस पे देखिए 3 कॉमन है, ऐसा कुछ। अभी 3 से कटे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने बताया है। ये क्या बन गया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। फिर हम लोग वही करेंगे, सेकंड कंडीशन लिखेंगे, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर क्या बनाएंगे, x अपॉन y। आप देखते हैं, याद रखिएगा, जो आपका स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट से आपके 2 इक्वेशन बनेंगे। एक तो आपका यहाँ तक हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय, अब इंक्रीज का मतलब क्या होता है, प्लस हो जाना, ये कितना होगा, +8। ये तो बोला है कि अगर न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय क्या हो जाए, तो +8 कर देंगे। एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड, भाई डिनोमिनेटर का डबल, जैसे अगर आपका डिनोमिनेटर 2 है, डबल कितना हो जाएगा 4, तो 2 × 2 भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, 2 प्लस तब भी होगा। पर अगर 3 होता डिनोमिनेटर में, डबल वाला कितना होता 6 होता, 3 + 3 बात वही है। तो आप चाहे यहाँ पे 2y कर दो, चाहे y + y, एक ही बात होगा, डबल का मतलब यही हुआ ना, क्लियर गाइस। तो फ्रैक्शन बिकम्स कितना हो जा रहा है, देखिए 2/5। फिर से वही करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x + 40 और 2 2 4y, इनको इधर शिफ्ट कर लीजिए, 5x, चलिए यहाँ लिख देते हैं 5x - 4y, देखिए इसको इधर शिफ्ट करेंगे ना, और 40 इधर ले लीजिए। अब ध्यान से देखिए, क्या 5 और 4 और ये 40 किसी टेबल में आ रहे हैं, नहीं आ रहा है ना, तो इसको हम कॉमन नहीं ले सकते। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को लेकर के सॉल्व करके क्या करेंगे, x और y निकालेंगे। जो x और y है उसको अपॉन में रखेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके पोपट भैया, सुनते रहिएगा। आप तो इसे पढ़े हो जैसे लग रहा है किसी के शादी ब्याह में आए हो, अरे कुछ पूछो तो देखिए इधर, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 11x - 6y - 18, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है 5x - 4y - 40, चलिए 4 का इंटू यहाँ, 6 का इंटू यहाँ। पर एक गाइस हमने आपको तरीका ये भी बताया था कि अगर पॉसिबल हो, बस ये कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए, तो हम छोटे छोटे नंबर भी किसी किसी में यूज हो सकते हैं। कैसे देखिए, छोटे छोटे नंबर, अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 3 का, भाई 2 6 12, तो इसको ध्यान दीजिए, सबको ध्यान नहीं देना, इसको आप काटना चाहते हो उसको ध्यान दीजिए, y वाला है x वाला,
3 4 से 12 हो रहा है ना, तो क्या फायदा हम 4 और 6 से करें, बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं, पहले ही बता चुके हैं कितना हुआ 22x 12y और ये हो गया 36, 15x माइनस 12y और ये हो गया 120। क्लियर है? साइन चेंज किया, माइनस प्लस प्लस, ये कट गया। तो यहां पे देखिए ध्यान से कितना बचेगा 7x और ये गाइस हो जाएगा 120 में 36 से आएगा 4 और ये 84। क्लियर है? अपॉन में जाएगा 84 अपॉन 7 2 x की वैल्यू क्या आ गई 12। y निकालना है, किसी भी इक्वेशन को सेकंड में लिख लीजिएगा पुटिंग। ठीक है, इतना तो समझ गया पुटिंग शूटिंग। तो x की वैल्यू क्या है, ये 12, 60 हो गया माइनस 40, तो माइनस 4y माइनस 40 प्लस 60 कितना हो गया, ध्यान से देखिए 12 5 तो 60, सॉरी ये माइनस में होगा ना, प्लस कितना जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 100 और देखिए कट पीट कितना आएगा 25। तो गाइस देखिए हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y होगा, तो ये 12 आया है और ये क्या है 25, आंसर क्या होगा 12 अपॉन 25। तो आई होप समझ आया गाइस, क्लियर है? तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आइए गाइस पहले क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड फ्रैक्शन में। फॉर्मेलिटी वही करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, हर क्वेश्चन में करेंगे जो फ्रैक्शन वाले होंगे। आगे देखते हैं, पहले फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, x अपॉन y लिखा, क्या बोला, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, ओके, समझ जाइएगा टाइम थोड़ा सेव करने के लिए। इफ ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में क्या बोल रहा है 1 ऐड करने के लिए, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। देखिए इस बार अलग अलग बोल रहा है, न्यूमरेटर पे 1 ऐड करने के लिए बोल रहा है और डिनोमिनेटर पे 1 सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है गाइस। तो फ्रैक्शन बिकम्स क्या जाता 1 बाई 1 यानी 1, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 1 बाई 1 कर सकते हैं। क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है? सॉरी x प्लस 1 होगा y1, y को उधर शिफ्ट करिए -5 प्लस 1 उधर जाएगा, ये -1 -2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन, फिर x अपॉन क्या बनाया y। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, अब इट आल्सो बिकम्स 1/2, ये बिकम्स मतलब समझ गया ना, तो इक्वल टू आएगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर 1 ऐड करना, न्यूमरेटर कोई बात नहीं किया तो कुछ नहीं करेंगे उसमें। क्लियर है? सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने के लिए बोला था और फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 पहले बोल दिया था। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी 2x y प्लस 1 का 1 में इंटू, तो क्या है ये y प्लस 1 और y उधर शिफ्ट करें -y। इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकंड। दोनों को सॉल्व करके फिर क्या करेंगे, निकालेंगे xy, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। x माइनस y इक्वल टू -2, 2x माइनस y इक्वल टू 1। देखिए आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, कोएफिशिएंट बराबर है, साइन चेंज कर दीजिए नीचे के टर्म्स को लेकर, कट गया, ये -6 होगा, ये -3, तो -2 टर्म्स कैंसिल हो जाए, क्या आ गया 3। फिर पुट कर दीजिए, y निकाल लीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, इसमें भी करना कर दीजिए। ठीक है, x माइनस y इक्वल टू -2, x की वैल्यू 3 आई है, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, कितना आ गया -5, कैंसिल हो गया, माइनस क्या आ गया 5 और x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 3/5। क्लियर है? तो आई होप गाइस समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। हाँ तो गाइस फ्रैक्शन वाले टॉपिक भी देखिए, नंबर 4 क्वेश्चन 3 हो चुके हैं। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, शॉर्ट में लिख दिया स्पेस बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, अब अ फ्रैक्शन इज 18। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन का जो क्या होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है x है और डिनोमिनेटर क्या है y, उन दोनों का सम कितना दिया है 18। थोड़ा देखिएगा यहाँ थोड़ा हल्का चेंज है, क्योंकि याद रखना वर्ड प्रॉब्लम यही, एक एक चीज पॉइंट पे सही से पढ़िए, अपने आप इक्वेशन बन जाएगा। तो देखिए
फर्स्ट कंडीशन क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। भाई न्यूमरेटर x न्यूमरेटर क्या भाई दोनों का सम कितना बोल रहा है 18। क्लियर। हम क्या एक चिंटू है एक पिंटू है, चिंटू की एज 10 इयर्स है और पिंटू की 15। अगर हम आपसे कहें द सम ऑफ एजेस ऑफ चिंटू एंड पिंटू इज 25, द सम ऑफ एजेस ऑफ चिंटू एंड पिंटू इज 25, तो जाहिर सी बात दोनों एज का सम बोल रहा है ना। इसी तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना बोल रहा है 18, तो हमारा देखिए इक्वेशन नंबर क्या बन गया फर्स्ट। ठीक है, नो प्रॉब्लम आई थिंक। अब देखिए सेकंड कंडीशन। हाँ तो देखिए इसके बाद क्या बोला, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 2 देन फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1/3। देखिए इस पे जो आपको x अपॉन y बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का इज इंक्रीज बाय क्या हो जाए 2, तो जाहिर सी बात डिनोमिनेटर की बात कर रहा है, इंक्रीज बाय 2 कर दिया, न्यूमरेटर की कोई बात नहीं कर रहा तो नहीं करेंगे। देन फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1/3, हमने कहा था बिकम्स, रिड्यूस टू, ठीक है, या गेट, तो हमेशा इक्वल टू लिखेंगे। याद रखिए मतलब ये कंडीशन जो भी है कहने के बाद जो भी बन रहा है वो बता दें हाँ फ्रैक्शन इतना बनेगा, चीज हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए 3x y इधर शिफ्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्लियर है, सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। पहला है x + y = 18, वेरी सिंपल, 3x - y = 2। ऊपर भैया समझ में आ रहा है ना, थोड़ा बोलने की आदत डालिए, गांव से आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि बोलेंगे ही नहीं कुछ। देखिए आप कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं ऊपर भैया, आप लोग भी समझ रहे हैं ना भाई। दो प्लस माइनस ऑप्शन भी बराबर कर जाएगा, ये 4x होगा, ये कितना हो गया 20। ठीक है, 4 5 x की वैल्यू क्या आ गई 5। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जो भी आपको बेटर लगे फर्स्ट सेकंड पुट कर दीजिए। तो ये देखिए 18, x की वैल्यू क्या है 5, ये उधर जाके माइनस होगा 13 बचेगा, तो ये y आ गया, ये x। हमें क्या निकालना था फ्रैक्शन, तो देखिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/13। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा गाइस आंसर होगा। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आ गए देखिए आज के लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन देखिए, रिलेटेड क्या है फ्रैक्शन है, ये फॉर्मेलिटी हम लोग करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफरेंट है। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर क्या है y, उन दोनों क्या बोल रहा है सम, उन दोनों का जो सम है इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। कहने का मतलब ये है भाई ट्वाइस द न्यूमरेटर का मतलब क्या होगा 2x, न्यूमरेटर हमारा क्या है x है। अभी कह रहा है कि इन दोनों का सम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो सम है, ध्यान समझिएगा, वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से कितना ज्यादा है 4। तो बताइए 4 किस में ऐड करें, लेफ्ट में कि राइट में? राइट में करेंगे। याद रखिएगा, अगर कभी ना समझ में आए तो जनरली ये होता है राइट में ऐड करेंगे। हम आपको मीनिंग समझा रहे। मान लो चिंटू है, ठीक है, एक पिंटू है, चिंटू के 10 साल है, पिंटू की 14 है। अब हम ये कह रहे हैं चिंटू की एज का सम और पिंटू की एज का सम, ठीक है 14 सॉरी, इज इक्वल टू क्या है, देखिएगा ध्यान से, ट्वाइस ऑफ द चिंटू। याद रखिएगा चिंटू और पिंटू की एज का सम जो है वो कैसे क्या है, ट्वाइस द एज ऑफ चिंटू। चिंटू की एज क्या है 10 और प्लस क्या 4। देख लीजिए, यानी इन दोनों का सम जो है वो इज इक्वल टू क्या है, यानी इन दोनों का सम जो भी आ रहा है 24 है। ये जो है ज्यादा कितना ज्यादा है, चिंटू की एज के ट्वाइस से कितना ज्यादा 4। देखिए अगर ये इंटू करेंगे, चिंटू का ट्वाइस 20 होगा प्लस 4, तो इसी तभी तो बराबर होगा, लेकिन इन दोनों का सम कितना 24। क्लियर है, तो चिंटू की ट्वाइस से कितना ज्यादा है 4। तो अगर आपको इक्वल करना है तो 4 किसमें ऐड होगा, इधर होगा तभी तो बराबर होगा। ठीक है, अगर इक्वेशन बनाना है तो हमको क्या होना चाहिए, बराबर का साइन होना चाहिए। भाई दोनों के एज का सम 24 हो रहा है, उसके बाद चिंटू के एज का ट्वाइस 20 होगा, तो जाहिर से 4 ज्यादा है ना, तो अगर आपको इक्वल करना है तो किसमें ऐड होगा, राइट हैंड साइड। इसी तरह इसमें भी है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो सम है वो 4 ज्यादा है, किससे, ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। तो अगर आपको इक्वल करना है, 4 इधर ज्यादा है। अगर हमारी ये सपोज कर 24 है, आपकी 20 है, दिल पे मत लीजिएगा गाइस, ठीक है, तो हमारा कितना ज्यादा है 4, तो आपको इक्वल होना हमारे तो 4 आप में ऐड होगा ना, हम ज्यादा है ना, पर अगर इक्वल होना है, इक्वल का साइन इन्वॉल्व करना है तो किधर ऐड होगा, राइट हैंड साइड। आई होप समझ में आया होगा।
अब देखिए इक्वेशन बना लेते हैं, सीधे काम करते हैं, 2x को इधर शिफ्ट करेंगे, -2x प्लस y ये 4, -x प्लस y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर गाइस? उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3 देन दे आर, रेशियो की बात कर रहा है तो इस बार x अपॉन y लेना है। कह रहा है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3, दोनों में 3 इंक्रीज करना है, तो कितना फ्रैक्शन होगा, रेशियो वाला कौन होता है ना, 2:3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3, सीधे सीधे ही आपका, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 को तो शिफ्ट करेंगे, प्लस 9 हो जाएगा, माइनस को कितना बचेगा, 6 - 9 - 3, क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोनों को सॉल्व करके निकालना x और y, तो -x लिख दीजिएगा सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। पहला इक्वेशन 3x - 2y इक्वल टू -3, फर्स्ट ये सेकंड। अगर इसमें हम सिर्फ पहले वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो बराबर हो जाएगा, तो इसमें 1 से रहने देंगे। अब इतना बताने की आपको जरूरत नहीं है, आना चाहिए। 3x - 2y - 3 ये कट गया, x बचेगा इधर ये 5, पुट कर लीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, जो भी आपको बेटर लग रहा है, फर्स्ट में कर देते हैं। तो देखिए x की वैल्यू 5 है, तो ये -5 हो जाएगी, माइनस पहले से था, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, +5 इतना आ गया 9, तो आंसर हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मतलब 5/9। क्लियर गाइस? ये चीज हम आपको समझा चुके हैं, पहला इक्वेशन, ठीक है। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।